व्यक्ति यहाँ आए हैं, अगर आप लोग कुछ इसमें से लेके जाएंगे, जो भी संदेश हो। अभी हमारे बीच प्रकाश जी कुछ ऐसी ऐसी बात बताए हैं, काफ़ी लोग सुने, काफ़ी लोग नहीं सुने, लेकिन जो उसको ग्रहण किए कहीं ना कहीं जानकारी के रूप में आपको मिलेगा। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि 3 महापुरुषों की फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे। 2500 वर्ष पहले गौतम बुद्ध जी, 645 वर्ष पहले रविदास जी, संत शिरोमणि, मैंने जो संत मतलब जिनकी इच्छाओं का अंत हो जाता है वो संत होते हैं, और सब संतों में जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वो संत शिरोमणि होते हैं। तो संत शिरोमणि जी की आज जयंती है। और 100 वर्ष पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तीनों महापुरुषों का सबसे मुख्य जो लक्ष्य था, एक लाइन में खींचने के लिए, आप देख लीजिए, बुद्ध जी भी उस समय विद्यालय नहीं थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा दी। वो अलग बात है कि शिक्षा लेने के लिए पहले 5 विशेष जाति आके सामने ली, तो शिक्षा लेने में जो हम लोग पीछे हो जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोग को ध्यान केंद्रित करता हूं कि शिक्षा सबसे पहला कदम है। सभी ने जोड़ने काम किया। गौतम बुद्ध जी ने, संत रविदास जी के टाइम पे भी विद्यालय नहीं थे। सोचिए कितना उनके अंदर ज्ञान था। उनकी दोहा को पढ़िए, एक एक आडम, पाखंड, रूढ़िवादी, जातिवाद, ऊंच नीच व्यवस्था पे उन्होंने कितना बढ़िया उस समय लिखा। थोड़ी से उनको ज्यादातर जैसे मोची के रूप में कहा गया, क्योंकि उनके पिताजी उस समय चमड़े का जूता वगैरह बनाते थे। तो इनके अंदर इतनी बड़ी महानता थी कि उस काम को छोटा बड़ा नहीं समझते थे। यहाँ तक कि जूता सिलते थे, रिपेयर करते थे, और इतने परोपकारी थे कि दान भी करते रहते। तो वो क्षणिक समय के लिए किए थे, लेकिन कहीं न कहीं वो जोड़ा जाता उनके पेशा के रूप में। लेकिन उस समय भी उन्होंने शिक्षा का ध्यान दी। शिक्षा यहाँ भी है, शिक्षा यहाँ भी है, और बाबा साहब ने तो सिंबल ऑफ नॉलेज, मतलब कि ज्ञान की प्रतीक तो है ही। उन्होंने शिक्षा किस तरह ग्रहण की। आज अगर बाबा साहब की चर्चा ना हो, चूंकि सामने अम्बेडकर जयंती आ रही है, तो समझने की जरूरत है बाबा साहब के बारे में तो विशेष चर्चा होंगी। उसी तरीका से फिर तीनों महापुरुषों का आप देखिए, संगठन के बारे में तीनों महापुरुषों ने कहा है। गौतम बुद्ध जी भी संगठन के तहत श्रावस्ती में जो अपना 25 वर्ष बिताए हैं, उन्होंने संगठन ही तैयार किया था। वहाँ भिक्खु जो तैयार हुए, हम लोग गए थे श्रावस्ती में, देखे हैं कि आज से वो कितना वर्ष पहले उनके संदेश को सुन, आज तक वो विचारधारा जिंदा है। वो भी संगठन के तहत ही जिंदा है, नहीं तो जिंदा नहीं रह पाते। रविदास जी कहते हैं कि संगठन जो है उस तरह ना बढ़ो कि कुत्तों की तरह, जो कि आपस में लड़ में रहे। संगठन रहे शहद की मधुमक्खियों की तरह, आप लोग संगठन होते हैं। आप संगठित रहिए, मिठास भी लीजिए। अगर कोई आपके पत्थर मारता है तो उसको इतना डंक मारिए कि जमीन पर लौट जाए। ये होता है संगठन की ताकत। तो अब उसी तरह से बाबा साहब तो संगठित के लिए कहे हैं, शिक्षा संगठित के लिए कही है। तो ये लाइन तीनों महापुरुषों का आज जीत जी लगाए हैं, तो इसको समझिए क्यों लगाए हैं, इस फोटो का महत्व क्या है, इसको तो समझने की जरूरत है। उसके बाद तीनों महापुरुषों ने पाखंड आडंबर पे चोट पहुंचाया है। तीनों महापुरुषों को देखिए आप, कितना महिलाओं और नारी का सम्मान नहीं होता था, कितना उनको प्रताड़ित किया जाता था। नारी उत्थान में इनका कितना बड़ा योगदान है। उसी तरीका से कोई मेहमान आ गए क्या जी को आप लोग जानिए। यही एक अवसर होता है, क्योंकि ये विश्व का भी कुछ माहौल है। लेकिन अगर मैं आपके बीच आ रहा हूँ, आप लोग को लगाओ कि बस आप 150 किलोमीटर गाड़ी चला के आ रहा हूँ, कम से कम 200 मरीज देखने के बाद अगर यहाँ मैं पहुँच रहा हूँ, तो कम से कम 10-15 मिनट आप लोग को सुनना चाहिए। खासकर आज छोटे बच्चों की संख्या ज़्यादा है, आप लोग यही काम करिए। 5% हम लोग महापुरुषों को समझ पाएँ तो कम से कम एक अधिकारी हो गए। तो आप लोग को कितनी समझने की ज़रूरत है, और अभी आगे जाने के लिए इसीलिए बड़े उच्च पद पे हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। पहुँचने की ज़रूरत है वहाँ पे। उसके लिए सबसे पहला हथियार यही है कि आप लोग शिक्षा अच्छा ग्रहण करिए, क्योंकि शिक्षा का स्तर धीरे 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 कम होता जा रहा है। शिक्षा को स्तर को कितना आगे बढ़ाना है। अरे आइए एक बात रखी, मन चंगा कठौती में गंगा। ये एक दोहा जो है रविदास जी बहुत पहले कहे थे, उसका अर्थ थोड़ा आज के युग के हिसाब से जोड़ने की जरूरत है। मैं अतीत को आज से जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, कृपया आप लोग समझने की कोशिश करिए। थोड़ा से आप आराम से बैठ जाइए सब लोग। जैसे कहने का मतलब कि मन चंगा, जैसे कि हृदय आपका अगर स्वच्छ है, आपका हृदय अगर साफ है,
तो आपको कठौती में गंगा, गंगा का मतलब होता है कि आप जिसको माने, आपके इष्ट, आपके आराध्य जो भी हो, आपको वहीं मिल सकते हैं, क्योंकि कण कण में ईश्वर व्याप्त है। इस थ्योरी पे तीनों महापुरुषों ने काम किए हैं। तो कण कण के ईश्वर, आपको जरूर नहीं कि कहीं हम जाके अपना पाप धोएं या कहीं जाके हम अपना पाखंड करें या बहुत बड़ा पूजा पाठ करें तभी हमको मोक्ष मिलेंगे। मोक्ष उससे नहीं मिलने हैं, मोक्ष आपके कर्मों से मिलने हैं। आपने क्या समाज को दे रहे हैं, इससे मिलने वाली बात है। इसी क्रम में अभी हमारे आदरणीय गुरुजी संतोष जी ने एक बहुत अच्छी लाइन बताई है, जो कि संत रविदास जी की सबसे फेमस लाइन है, वो सबसे प्रसिद्ध लाइन है। जैसे उस समय उन्होंने देखिए कितनी बड़ी परिकल्पना की थी, एक समाज की परिकल्पना की थी, उस चीज को बड़ा चरितार्थ रूप से कहने की कोशिश की है संतोष जी। मैं भी अपने थोड़े से शब्दों में इसको और थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे संत रविदास जी कहे थे कि चाहूं ऐसा राज में, चाहूं ऐसा राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़न सब संग बसे, रहे रैदास प्रसन्न। समझ रहे हैं इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि उस समय उसी लाइन में पूरी समाज की व्याख्या नहीं थी, लेकिन समझने की जरूरत है। मतलब कि वो ऐसा राज या ऐसा मतलब माहौल, जैसे मान लीजिए खजंतीपुरा ग्राम है, खजंतीपुरा ग्राम में ऐसा हो चाहते थे कि यहाँ पे कोई अन्न से कोई भूखा ना रहे और ऐसा राज रहे कि कोई उसमें ऊंच नीच ना हो, सब समान भाव से रहे, एक दूसरे में प्रेम व्याप्त रहे। ये तब संभव है जब आप स्वास्थ्य रूप से मजबूत रहेंगे, जब आप थोड़ी शिक्षा अच्छी रहेगी, जब आप बलवान रहेंगे, तभी आपका सम्मान होगा। कहीं कमजोर का कोई सम्मान करता उड़ता है नहीं, सब है। तो ये कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे जीत कुमार जी हैं, उन्होंने 2 दिन पहले मुझसे कहा कि आप जो है आपको जरूर आना है, आप जरूर आइए, क्योंकि आपके आने से कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में एक विचार की संभावना बढ़ती है। तो आप समझ लीजिए मेरे पास समय नहीं था, मैं समय निकाल के आपके बीच उपस्थित हूँ। खुशी मुझे बहुत होती है कि अपनों के बीच कुछ बात आपस में शेयर की है। और आप लोग, मैं जो भी आज बता रहा हूँ आपको, इसी महापुरुषों की फोटो लगी हुई है, तो इस पे आप लोग जरूर अध्ययन किया करिए। अध्ययन करने पे आपको बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। जानकारियाँ ही आपके विकास के जो है सबसे बड़े सहायक होते हैं। आप जब महापुरुषों को अध्ययन करेंगे, उसी से आपको प्रेरणा मिलती रहती है। अब सोच लीजिए कि आज से 645 वर्ष पूर्व उन्होंने क्या काम किया था कि आज उनके विचार जीवित हैं। वो हमेशा जो है समाज के हित के बारे में सोचते थे, उसको आप समझने की जरूरत है। तो आप मैं बिल्कुल बता दिया, तीनों महापुरुषों को जिस तरह मैं लकीर से जोड़ने की कोशिश किया हूँ, वही आप लोग समझने की कोशिश करें और अपने समाज को ही देने का प्रयास करें। इसी क्रम में इन्हीं विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए हमारे बीच जैसे सब सोशल फाउंडेशन एक संस्था का गठन हुआ है, उसी सोच के आधारित। इससे पहले जैसे अर्जुन जी लोग पूरी टीम जो छावनी विक्रम जो हरैया की टीम जो है, बहुजन चलो गांव की ओर एक कार्यक्रम रखते थे। उसका भी मोटिव यही था कि विचारधारा को कैसे हम लोग प्रसारित करें। तो इसी क्रम में सब सोशल फाउंडेशन ने भी जो आज आपके बीच मानवता का परिचय दिया, कहीं न कहीं बुद्ध जी के ही आदर्शों पे चल के उन्होंने दिया है। और जिस तरह समाज में एक लोग को बीच जोड़ने का काम कर रहे हैं, जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, जोड़ने का काम कर रहे हैं, वह भी रविदास जी की ही जो है आदर्शों पे काम हो रहा है। और आज के दिन बाबा साहब के बारे में न चर्चा हो तो बहुत ही वो काम वो पूरा नहीं होगा। तो थोड़ा बाबा साहब के बारे में आप लोग जरूर करें, क्योंकि बाबा साहब ही ऐसे शख्सियत हुए हैं जो कि कितना अभाव में उन्होंने शिक्षा ली, उसको समझने की जरूरत है। बाबा साहब के बारे में आप थोड़ा सा से ध्यान दीजिए। अब देखिए, थोड़ा सा ये दिक्कत होती है कि काफ़ी लोग के बाद लोग बोर होने लगते हैं, इधर उधर जाने लगते हैं, तो पूरी बात नहीं हो पाती है, तो अटेंशन भंग होता है। बाबा साहब के बारे में इतना जान लीजिए कि बाबा साहब अपनी 32 डिग्री 9 भाषाओं के ज्ञान के साथ साथ जो इस तरह से जो बाहर की उन्होंने पढ़ाई की, उस दौरान उन्होंने अपने 4 पुत्रों को खोने का काम किया। वो नहीं चाहते थे कि मेरे पुत्र मर जाएं, लेकिन क्या स्थिति थी कि वो रहते, उनके पास
गायकवाड़ के महाराजा जी जो 25 रुपया जो देते थे, उस पैसे से वो वहाँ पढ़ाई करते थे। उनके सामने ये मजबूरी थी कि वो अपनी पढ़ाई देखें कि अपना परिवार देखें। लेकिन उस समय आप लोग थोड़ा से जो भी स्टूडेंट है या छात्र है, समझ लीजिए कि बाबा साहब के बारे में ये जरूर आप पढ़िए कि बाबा साहब उस समय अपनी पढ़ाई के लिए उनको 25 रुपया मिलता था, 20 रुपया उनका पर महीना फीस पड़ता था और 5 रुपया में कैसे गुजारा करते थे। वो पुराने ब्रेड जो फेंक दिए जाते थे उससे खा के एक टाइम गुजारा करते थे। और उनकी पत्नी रमाबाई जी, यहाँ पे उनकी स्थिति ये थी कि वो क्या करें, उनके पास भी आर्थिक अभाव इतना था कि वो उस समय गोबर को पूरे पड़ोस में इकट्ठा, मोहल्ले से इकट्ठा करके कंडा बना के धूप में सुखा के अब 5 बच्चों को पालने के लिए जो है अब वो बेच के लाके पाती, तब आना में मिलता था पैसा। इस तरह परवरिश की अपने बच्चों को। लेकिन इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में, बाबा साहब के जो एक मिशन पे थे उसके चलते उन 4 बच्चों को देश में के हित में बलिदान कर देना पड़ा। बाबा साहब को पता भी नहीं था कि उनके बच्चे नहीं रहे, क्योंकि अब सोच लीजिए कितना उन्होंने संघर्ष किया होगा। वो सोच रही थी कि अगर मैं बताऊंगी तो शायद उनकी डिग्री अधूरी रह जाएगी, और डिग्री नहीं लिए होते तो सोचो संविधान कैसे बनता। भारत की आज़ादी के बाद जब ये स्थिति होने लगी कि कैसे बने भारत का कानून, बड़ी सब दिक्कत थी, तो अंग्रेजों से जब सलाह लेने गए तो अंग्रेज लोग ही उन्हें रास्ता बताएं कि आपके यहाँ सबसे विद्वान व्यक्ति तो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं, वही कानून बना सकते हैं। तो वो जो 4 बच्चों का त्याग कहीं न कहीं हमारे संविधान के हित के लिए रहा, क्योंकि वो पूरा विश्व का ज्ञान लेने के साथ साथ तब हम लोग के लिए संविधान बनाए। और आज संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा आघात हो रहा है, उसको समझने की जरूरत है। क्योंकि हम एक सर्विस में है, मैं समझ सकता हूँ किस तरह हम लोग जॉब बड़ी मुश्किल से लिए हैं। जॉब में किस तरह से हम लोग को आउट किया जाता था, किस तरह हमारे जॉब पहले लेखपाल के पद होते थे, अधिकारी पद होते थे, तमाम ऐसे सेक्रेटरी पद होते थे, वो सब आरक्षण के तहत बैकलॉग